नमस्कार साथियों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। और आज इस पाठशाला में हम बात कर रहे हैं पूरक आहार के बारे में, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। अब पहले समझते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ये पूरक आहार क्या होता है। तो देखिए, हम सभी ये जानते हैं, हम सभी ने इस बारे में बहुत अच्छे से बातचीत करी है कि जब शिशु जो है वो जन्म लेते हैं तो उन्हें सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है। उन्हें सबसे पहले हम भोजन के रूप में देते हैं माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसे हम खीस कहा करते हैं। ये बहुत ज्यादा आवश्यक होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं और ये वही सारी चीजें होती हैं जो शिशु को सुरक्षित रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए, उनकी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए आवश्यक होती हैं। माँ के दूध के अंदर ये सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में होती हैं। इसके अलावा शिशु को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, जैसे जल की आवश्यकता नहीं होती है, शहद की आवश्यकता नहीं होती है, और ये आवश्यकता 6 महीने तक नहीं होती है। हम ये कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि 6 महीने तक जो शिशु है, जो नवजात शिशु है, उसको केवल और केवल माँ का जो दूध है वही आपको देना चाहिए। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं पूरक आहार के बारे में, यानी अब हमें क्या है, माँ के दूध के साथ साथ ऐसी कुछ चीजें, ऐसा कुछ आहार शिशु को देना चाहिए, देना आवश्यक हो जाएगा, जिससे कि शिशु का वृद्धि और विकास दोनों अच्छे तरीके से हो पाए। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं हमारे बीच की इस मजेदार बातचीत को और समझने का प्रयास करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को, पूरक आहार को। शुरू करते हैं साथियों, चलिए समझते हैं सबसे पहले कि जो आपका पूरक आहार होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, तो हम जानते हैं माँ के दूध के अलावा आपको क्या देना है कि माँ के दूध के अलावा जो भी आप देते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में आता है। जैसे कि देखिएगा कि जीवन के पहले 1000 दिन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, विकास और वृद्धि के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। जन्म से लेकर के 6 महीने तक, जन्म से लेकर के 6 महीने तक शिशुओं को केवल स्तनपान जो है वो पर्याप्त होता है, जिस बारे में अभी हमने चर्चा करी कि माँ का जो दूध है वही पर्याप्त है। उसके अंदर सभी प्रकार के कारक मौजूद है। जल माँ के दूध में उपस्थित होता है, बच्चों को तंदुरुस्त बनाने वाला जो कारक होता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले जो कारक होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वो भी माँ के दूध में विद्यमान होते हैं। 6 महीने के बाद की हम बात कर रहे हैं कि 6 माह पश्चात हम बात कर रहे हैं, 181 दिन। स्तनपान के साथ साथ पूरक आहार जो है उसे देना क्या हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ताकि वो क्या करेगा, शिशु को बेहतरीन तरीके से वृद्धि करने में, विकास करने में मदद करेगा। आगे समझते हैं पूरक आहार कब देना चाहिए और कैसे इसे शुरू किया जाना चाहिए। तो देखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, राइट टेस्ट एंड टेक्सचर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक एक करके इन सभी को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, 4 पिलर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग टू एंश्योर ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले टाइमली ये दिया जाना चाहिए, यानी कि राइट टाइम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसको सही तरीके से, सही समय के अनुसार आपको इसे देना चाहिए। जितनी फ्रीक्वेंसी में आप इसे देते हैं तो राइट टाइम फ्रीक्वेंसी पे आपको इसे देना चाहिए। राइट अमाउंट में आपको इसे देना चाहिए, ना बहुत कम देना चाहिए, ना बहुत ज्यादा देना चाहिए। अप्रोप्रिएट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिएगा, डाइवर्सिटी इन टेस्ट, यानी कि स्वाद में विविधता होनी चाहिए। टेक्सचर, फ्लेवर, कलर, फूड ग्रुप्स, यानी कि उसकी बनावट में विभिन्नता होनी चाहिए, कलर में विभिन्नता होनी चाहिए, जो भोजन है उसमें भी विविधता होनी चाहिए। अगर हम सेफ की बात करें तो पकाते समय उसके हाइजीन का अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। ज्यादातर स्लो फ्लेम पे पकाना चाहिए, जिससे कि जो महत्वपूर्ण तत्व है, जो पौष्टिक तत्व है, वो उस भोज्य पदार्थ में से, उस खाद्य पदार्थ में से नष्ट ना हो। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, राइट टेस्ट एंड टेक्सचर के बारे में। तो देखिएगा ये क्या कार्य करता है, ये क्या कार्य करता है, ये बेबी जो है ना उसको अडल्ट डाइट की तरफ मूव करता है। अगर हम यहाँ बात करें तो ये क्या करता है, माइक्रो हेल्प्स एड्रेस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स गैप एंड एनर्जी। और अगर यहाँ बात करें तो बेबी के डेवलपमेंट में सहायता करता है, साथ ही साथ क्या सुनिश्चित करता है, फूड प्रेफरेंस को भी सुनिश्चित करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब और कैसे इसे शुरू किया जाना चाहिए। आगे समझने का प्रयास करते हैं पूरक
पूरक आहार कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। देखिएगा 6 माह के बाद शिशु को पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में ये क्या करता है, मदद करता है। 6 महीने तक हम जानते हैं कि माँ का दूध सबसे ज्यादा उत्तम होता है, सबसे बढ़िया होता है। उसके अलावा किसी प्रकार की घुट्टी की आवश्यकता नहीं है, शहद की आवश्यकता नहीं है, जल की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के अन्य खाद्य पदार्थ की उन 6 महीनों में बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आगे समझने का प्रयास करते हैं कि 6 माह की उम्र से थोड़ी मात्रा में, अब 6 महीने पूर्ण हो चुके हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि 6 महीने तक नहीं देना है। अब देखिएगा कि 6 माह की उम्र से थोड़ी मात्रा में खाना देना शुरू करना चाहिए। अब ये धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। और इस समय हम बहुत असमंजस में होते, दुविधा में होते कि हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग दे रहे हैं, पूरक आहार दे रहे हैं, तो इस समय हमें क्या करना है, स्तनपान को रोक देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। स्तनपान को आपको बिल्कुल नहीं रोकना है, क्योंकि वो तो कैसा है, वो तो महत्वपूर्ण ही है। इसलिए तो हमने इसे क्या कहा, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहा है। वो तो महत्वपूर्ण है, वो तो आपको देना ही देना है, पर हमने क्या कहा, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, यानी उसके साथ साथ आप और क्या क्या दे सकते हैं, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिएगा 6 से 24 माह की उम्र के बीच पूरक आहार की शुरुआत नहीं या गलत तरीके से हो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि 6 से 24 माह की उम्र के बीच की हम बात कर रहे हैं। पूरक आहार की शुरुआत या तो नहीं की या गलत तरीके से की, तो देखिएगा शारीरिक और मस्तिष्कीय विकास में यहाँ रुकावट हो सकती है। अभी किसकी बात कर रहे हैं, शिशु की बात कर रहे हैं कि हमने समझा था कि 6 महीने तक केवल माँ का जो दूध है वही देना है। 6 महीने से हमको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरक आहार देना प्रारंभ करना है और धीरे धीरे इस मात्रा को बढ़ाना है। लेकिन अगर 6 से 24 माह की उम्र के बीच पूरक आहार या तो दिया ही नहीं गया हो, और यदि दिया गया है पर वो गलत तरीके से दिया गया है, तो उसका जो प्रभाव है, या हम यूं कहें कि उसके जो हानिकारक या दुष्प्रभाव है, वो शिशु को क्या करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। तो शिशु किन किन चीजों से प्रभावित होंगे, देखिए शारीरिक और मस्तिष्कीय विकास में रुकावट यहाँ हो सकती है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी यहाँ हो सकती है, कुपोषित वो हो सकते हैं, यानी कुपोषण के शिकार हो सकते हैं, संक्रमण जन्य रोगों का यहाँ पर क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, यानी इन्फेक्शन जो है वो उन्हें घेर सकते हैं। तो बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप शिशु की अच्छी सेहत के लिए उन्हें हर प्रकार के पोषक तत्व जो है वो दिए जाए। अब स्तनपान के साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। घर पर बना हो ताजा और पौष्टिक भोजन को आपको क्या करना है, प्राथमिकता देनी है। बहुत आवश्यक है कि जो पैकेट वाले फूड आते हैं इन्हें देने से आपको बचना है, मार्केट फूड जो है उन्हें देने से आपको बचना है। घर पर अच्छा सा बनाइए, ताजा बनाइए, पौष्टिक तत्वों वाला भोजन आप बनाइए और उसी को आपको क्या करनी है, प्राथमिकता देनी है। कम नमक, कम चीनी और कम मसाले वाला भोजन बनाना है। बहुत ज्यादा नमक नहीं डालना है और बहुत ज्यादा मीठा भी उसे नहीं करना है, चटपटा भी नहीं बनाना है, क्योंकि आप शिशु के लिए खाना बना रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि कम नमक चाहिए, कम ही चीनी चाहिए और कम आपको मसाले यहाँ पर चाहिए। आगे चर्चा करते हैं, अत्यधिक मीठा, नमकीन या पैक्ड फूड जैसे कि चिप्स, कुकीज, बिस्किट्स उन्हें नहीं आपको देने हैं, या देने से आपको परहेज करना है, बचना है। भोजन में विभिन्न स्वाद, बनावट मींस टेक्सचर और रंग जो है वो यहाँ पर शामिल करने हैं, पर इसका तात्पर्य मार्केट फूड से नहीं है, यानी कि पैक्ड फूड जो होते हैं उनसे बिल्कुल भी नहीं है। आगे चर्चा करते हैं, बच्चे के लिए अलग कटोरी या चम्मच का उपयोग अवश्य आपको करना है। खाना साफ सुथरा और सुरक्षित ढंग से पका हुआ होना चाहिए। साफ पानी और ताजा सामग्री का ही आप उपयोग करें। इस बात का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने देखा था ना 4 पिलर्स के अंदर हमने जो लास्ट वाले पिलर के बारे में बात करी थी वो क्या था कि हाइजीनिक हो और अच्छे तरीके से कुक्ड ये हो, है ना। तो चलिए आगे समझते हैं। 1 वर्ष से छोटे शिशु के आहार में चीनी या मीठा जो है वो नहीं होना चाहिए। शिशु को पूरक आहार के लिए केवल दूध ना दें, बल्कि उम्र अनुसार पूरा पोषण जो है, यानी कि पूरा जो पोषण आहार है वो उन्हें बना करके आप उन्हें
दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। केवल दूध जो है उनसे सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति असंभव है ना। तो अपने को क्या करना है, अपने को सारी चीजें उनको देनी है ना, पोषक तत्व उनको सारे देने हैं, तो पूरा पोषण आहार जो है वो बना करके उनको दीजिएगा। आगे समझने का प्रयास करते हैं कि भोजन को स्टोर गर्म करते समय स्वच्छता के नियमों का पालन आपको अवश्य करना है। स्वच्छता का बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। समय पर पूरक आहार की शुरुआत यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आवश्यक है। नर्म खिचड़ी या अच्छी तरह से मैश किया गया खाना दिन में 2 से 3 बार, शुरुआत में 2 से 3 चम्मच से लेकर के ये कितना हो सकता है, आधा कटोरी तक भी ये हो सकता है। आगे समझते हैं कि शिशु की उम्र 6 से 8 माह तक की है, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा, अभी हमने समझा कि शिशु जो है वो जन्म से लेकर के 6 महीने तक की हमने बात करी कि जो माँ का दूध होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वही आपको देना है और अन्य कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं देना है। ठीक है, फिर हमने समझा कि कॉम्प्लीमेंट्री जो फीडिंग है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें देना है। फिर समझा कि स्तनपान के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग चल सकती है या नहीं। अब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर शिशु की उम्र 6 से 8 माह तक है, कितनी है, 6 से 8 माह तक है, तब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, शिशु स्वाभाविक रूप से मीठा स्वाद पसंद करते हैं, ये बात हम जानते हैं, लेकिन प्रारंभिक चरण में उन्हें सब्जियों के स्वाद से परिचित करवाएं। मीठा तो सभी पसंद करते हैं, ये तो नेचुरल बात है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उन्हें सब्जियों के स्वाद से परिचित कराना है। एक एक करके साधारण सब्जियों के स्वाद से परिचित करवाएं, जिससे आगे चलकर हरी सब्जियां और पौष्टिक भोजन करने के लिए वो प्रशिक्षित हो जाए। धीरे धीरे क्या करें, आप उन्हें सभी प्रकार की सब्जियों से परिचित करवाएं, उनका स्वाद जो है उनसे उससे परिचित करवाएं। उससे क्या होगा, जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे ना, तो उन्हें समझ में आएगा, अच्छा इस सब्जी का स्वाद इस तरीके का था, इस सब्जी का स्वाद इस तरीके का था। इससे क्या होगा, सब्जियों का स्वाद वो समझ जाएंगे, साथ ही साथ सब्जियों के माध्यम से जो भी उनमें पौष्टिक तत्व विद्यमान है वो सब हम क्या करेंगे, शिशु तक पहुंचा पाएंगे। आगे चर्चा करते हैं। पहले चरण में एक बार में केवल एक प्रकार की सब्जी से ही क्या करनी है, शुरुआत करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने क्या करना है, उन्हें बहुत सारी सब्जी एक साथ दे देनी है कि आज हमने कोई और सब्जी दी, मान लीजिए आज हमने उन्हें लौकी दे दी, कल तुरई दे दी, परसों बैंगन दे दिया, ऐसा हमें नहीं करना है। पहले चरण में एक बार में केवल एक ही प्रकार की आपको सब्जी से शुरुआत करनी है, फिर धीरे धीरे अन्य एकल सब्जियां देने का आपको क्या करना है, प्रयास यहाँ पर करना है। 2 से 3 बड़े चम्मच भोजन देकर के आप शुरू करें, धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, आधा कप तक भी पहुंच सकते हैं, 1 कप तक पहुंच सकते हैं, यानी कि 250 मिलीलीटर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको इतना तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं इसी संदर्भ में। दूध आधारित कैसे देंगे, कि दूध में मसली हुई रोटी, चावल, सेवई, दलिया, हलवा, अनाज का दलिया, ये सब हम उन्हें दे सकते हैं। दाल और खिचड़ी, पर दाल और खिचड़ी अच्छे तरीके से कैसी हो, घी में मिलाई हुई हो। आलू और दाल मसले हुए, उबले हुए, है ना, या तले हुए आलू और मसली हुई दाल का उपयोग किया जा सकता है। मसले हुए केले या अन्य मसले हुए फल की हम यहाँ पर बात करें, ताकि शिशु उन्हें ठीक तरीके से अच्छे प्रकार से उनका सेवन कर पाए, उन्हें ग्रहण कर पाए। आगे चर्चा करते हैं। प्रतिदिन 2 से 3 बार भोजन दें, दिन में 1 से 2 बार हल्का नाश्ता भी दें, जैसे उबली हुई सब्जियां, केला, मौसमी फल। आंगनवाड़ी केंद्र के जो तहत दिया गया सूखा राशन है वो भी आप उन्हें दे सकते हैं, जिसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अनाज और कंद वहां से मिलता है, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां या अन्य प्रकार की जो सब्जियां है वो भी, दूध या दूध के उत्पाद जैसे कि आपका दही, छाछ, पनीर, ये सब चीजें आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। दाल हो गई है, फलियां हो गई हैं, सब्जियां हो गई हैं, फल हो गए हैं, तो ये सब आपको धीरे धीरे क्या करना है, शिशु को देने हैं। आगे चर्चा करते हैं। बच्चे के भूख के संकेत को समझें, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को किस समय भूख लग रही है और वो किस तरीके से इशारे कर रहे हैं या किस तरीके से वो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें भूख लग रही है। तो बच्चे के जो भूख के संकेत है उन्हें अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें, जैसे मुंह में हाथ डालना, बार बार मुंह खोलना, दूध या भोजन की ओर देखना, बेचैनी आदि अनुभव करना। ये कुछ संकेत मात्र यहाँ लिखे हुए हैं, जिनकी मदद से आप ये पहचान सकती हैं या पहचान सकते हैं कि बच्चे को इस समय भूख
लगी है। आगे चर्चा करते हैं कि शिशु की उम्र अब कितनी है, 9 से 12 माह तक की है। अभी हमने चर्चा करी 6 से 8 माह की, अब हम बात कर रहे हैं 9 से 12 माह के मध्य। बच्चा जितनी बार चाहे उसे स्तनपान कराए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व समझिए कि बच्चा जितनी बार चाहे उसे उतनी ही बार आपको स्तनपान कराना है। बच्चे के लिए अलग कप और प्लेट का आपको उपयोग करना है। स्तनपान आपको जल्दी जल्दी में नहीं कराना है, तसल्ली से अच्छे तरीके से स्तनपान आपको कराना है। दिन में 2 से 3 बार भोजन और हर भोजन में कम से कम आधा कप भोजन तो अवश्य ही आपको उन्हें देना है। 1-2 बार आप हल्का नाश्ता दीजिए, जैसे कि उबली हुई सब्जियां, केला या कोई मौसमी फल आप दे सकती हैं उन्हें। आगे इसी संदर्भ में चर्चा करते हैं कि शिशु की थाली में निम्नलिखित प्रमुख खाद्य समूहों में से एक-एक वस्तु अवश्य शामिल करें। जैसे कि फल में से कोई भी एक फल शामिल कर लिया है, सब्जी विशेषकर हरी पत्तेदार सब्जियों में से कोई एक हरी पत्तेदार सब्जी आपने ले ली है, अनाज जैसे चावल, गेहूं या रागी में से कुछ आपने ले लिया है, प्रोटीन जैसे मछली या अंडा या दालें, इनमें से आपने कुछ ले लिया है, वसा जैसे तेल, घी या सरसों का तेल, इनमें से कुछ ले लिया है, और डेयरी उत्पाद जैसे पनीर, दही, दूध, छाछ, इनमें से कुछ आपने ले लिया। तो ये क्या है, ये ग्रुप्स हैं, है ना। ये क्या है, ग्रुप्स है। जैसे कि मान लीजिए ग्रुप को हमने लिख दिया G1, इसको हमने बोल दिया कि ये G2 है, इसको बोला है ये G3 है, ये आपका G4 है, ये आपका G5 है, और ये आपका G6 है। अब आपको क्या करना है, एक बढ़िया सी बढ़िया सी थाली आपको ले लेनी है, साफ सी, है ना। अब इस साफ सी थाली के अंदर इन 6 चीजों में से थोड़ी चीजें होनी चाहिए। क्या आपने अभी थोड़ी देर पहले फल दे दिया, अब थोड़ी देर बाद अगर भूख लगी है तो आप इनमें से कुछ दे सकती हैं, फिर कुछ दे सकती हैं, पर ये सभी चीजें शिशु तक पहुंचना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की शिशु के शरीर में कमी नहीं हो। किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की कमी नहीं होगी तो क्या होगा, उनका विकास अच्छे तरीके से होगा, वृद्धि अच्छे तरीके से होगी, इन्फेक्शंस नहीं होंगे, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अच्छे तरीके से मजबूत बनेगी। तो बहुत आवश्यक है कि प्रमुख खाद्य समूहों में से एक एक वस्तु जो है आप अवश्य शामिल करें। कब करनी है, 9 से 12 माह तक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे चर्चा करते हैं, भोजन अर्ध ठोस रूप में पकाकर दीजिएगा। भोजन को क्या करना है, अर्ध ठोस रूप में आपको पका करके उन्हें देना है। फिंगर फूड की हम बात कर रहे हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें शिशु अपनी उंगलियों और अंगूठों से पकड़कर खुद खा सके। फिंगर फूड का क्या मतलब हुआ कि ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसा भोजन जिसे शिशु अपनी उंगलियों या अंगूठे से पकड़कर खुद उसका सेवन कर सके, खुद खा सके, जिससे क्या होगा कि बच्चा खुद खाने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे को खुद से खाना खाने की आदत भी तो डालनी है। तो फिर शुरुआत हम इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, बच्चे की थाली में विभिन्न रंगों और बनावट मतलब टेक्सचर वाले खाद्य पदार्थों, इससे क्या होगा, स्वाद, देखने की रुचि और स्पर्श अनुभव जो है वो बढ़ जाता है, और खाने में रुचि भी बढ़ जाती है। अगर अलग अलग तरीके का खाना उन्हें आप देंगे, स्वाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्वाद की समझ भी बढ़ जाएगी, साथ ही साथ खाने को या भोजन को देखने की रुचि भी बढ़ जाएगी कि आज कुछ अलग कलर का था, कल कुछ अलग कलर का था, अब कुछ और अलग कलर का होगा, स्पर्श अनुभव भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। आगे चर्चा करते हैं इसी संदर्भ में, केवल चम्मच से खिलाने की बजाय केला या मूंगफली जैसे फिंगर स्टार्टर फूड सीधे भी आप क्या कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। इससे बच्चा खुद खाना छूकर, देखकर और चखकर खाने की आदत और रुचि को क्या कर लेंगे, विकसित कर लेंगे, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे समझने का प्रयास करते हैं, शिशु की उम्र 12 माह से 2 वर्ष तक। तो ध्यान से देखिएगा, हमने पहले समझा कि नवजात शिशु से लेकर के 6 महीने तक, फिर हमने समझा कि 6 से 8 महीने तक, फिर समझा हमने 9 से 12 महीने तक। अब हम बात कर रहे हैं 12 महीने से 2 वर्ष तक के शिशुओं के बारे में। बच्चा जितनी बार चाहे उसे स्तनपान कराए। तो देखिएगा कि जन्म से 2 वर्ष तक की हम बात करें, पर हम स्तनपान को नहीं छोड़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। बच्चे के लिए अलग कप और प्लेट का उपयोग करना है। साफ कप ले, साफ प्लेट ले, उनकी स्वच्छता का पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है। परिवार द्वारा खाया जाने वाला सभी भोजन बच्चे को दे। एक बार में कम से कम कितना देना है, 3/4 कप या फिर 1 कप आप उन्हें दे सकते हैं। तो जो भी आप खा रहे हैं ना, वो आप शिशु को दे सकते हैं। कम नमक का देना है, मीठा कम देना है, ये बात अपने को याद
रखनी है, पर साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, पौष्टिक तत्व युक्त होना चाहिए, पैकेट फूड नहीं होना चाहिए, बहुत दिन का बना हुआ नहीं होना चाहिए, फ्रेश फूड होना चाहिए। ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सब आप शिशु को दे सकते हैं। दिन में 3 से 4 मुख्य भोजन और 1-2 बार पौष्टिक नाश्ता जो है वो आप शिशु को दे सकते हैं। शिशु की थाली में निम्नलिखित प्रमुख खाद्य समूहों में से एक-एक वस्तु अवश्य आपको शामिल करनी चाहिए। हमने अभी-अभी चर्चा करी 9 से 12 महीने के शिशु की थाली में कितनी चीजें होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि 12 से 2 वर्ष तक का जो शिशु है उसकी थाली में कितनी चीजें होनी चाहिए। तो ये फूड ग्रुप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे फैट्स और ऑयल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर घी होना चाहिए, है ना, अच्छा सा तेल होना चाहिए। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो बटर हो सकता है, दूध हो सकता है, आपका दही हो सकता है, हरी पत्तेदार सब्जियां यहाँ पर हो सकती हैं, दालें हो सकती हैं, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ यहाँ पर हो सकता है, जिसमें आपका दूध, मांस, मछली, अंडे ये सब शामिल हो सकते हैं। यानी आपको क्या करना है कि शिशु को पौष्टिक जितनी भी चीजें हैं वो सब देनी है। आप दूध दे सकती हैं, आप फल दे सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप शिशु को दे सकती हैं। तो साथियों, आज के इस सेशन में हमने समझने का प्रयास किया है कि ये जो शिशु है, यानी आपका जो शिशु है, उसे जन्म से लेकर के 6 महीने तक क्या दिया जाना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि जन्म से लेकर के 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध ही पर्याप्त है। किसी प्रकार की घुट्टी की, किसी प्रकार के शहद की, किसी प्रकार के जल की, अन्य खाद्य पदार्थों की, भोज्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। माँ का दूध देना सर्वोपरि है और वो देना ही देना है, उसे किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं है। जल्दी में स्तनपान आपको नहीं कराना है, आराम से, तसल्ली से आपके शिशु को स्तनपान कराइए। उसके बाद हमने बात करी कि 6 माह पूर्ण हो चुके हैं, अब 6 से 8 महीने में आपको क्या शुरू करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग यहाँ पर शुरू करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए। सही समय पर आपको देनी है। अगर सही तरीके से सही समय पर आप नहीं देंगे तो हो सकता है कि कोई ना कोई विकार यहाँ उत्पन्न हो जाए, हो सकता है मस्तिष्क के विकार उत्पन्न हो जाए, हो सकता है इन्फेक्शन जो है वो बच्चे को लग जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का भी अच्छे तरीके से ध्यान आपको रखना है। 9 से 12 महीने में हमने चर्चा करी थी कि एक आपका जो खाद्य समूह है उसकी हमने बात करी थी कि बहुत सारे ऐसे समूह है, G1, G2, G3 हमने ऐसे समझा था। तो फल के जो ग्रुप है उसमें से आपको एक फल दे देना है, सब्जियों में से हरी पत्तेदार सब्जियां दे देनी चाहिए, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में से कुछ आपको दे देना चाहिए, पर आपको सभी पौष्टिक तत्व युक्त भोजन जो है वो शिशु तक पहुंचाना चाहिए। उसी तरीके से 12 से 2 वर्ष तक की हमने बात करी और यहाँ भी हमने यही समझा है कि हमें जो है स्तनपान नहीं छोड़ना है। 2 वर्ष तक भी आप स्तनपान करा सकती हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस सेशन में हमने समझने का प्रयास किया कि स्तनपान के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्यों इतना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से दिया जाना चाहिए, कब दिया जाना चाहिए और कितना दिया जाना चाहिए। तो साथियों, मेरे साथ इस सेशन में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।